देखो बंदा कितनी देर बाद हो। कर लिया भाई। लिखो एक नया क्वेश्चन। 42 रुपये प्रति किलोग्राम वाले चावल को 42 रुपये प्रति किलोग्राम वाले चावल को 24 रुपये प्रति किलोग्राम वाले चावल के साथ 42 रुपये प्रति किलोग्राम वाले चावल को 24 रुपये प्रति किलोग्राम वाले चावल के साथ किस अनुपात में मिलाया जाए, किस अनुपात में मिलाया जाए ताकि उस मिश्रण को बेचने पर उस मिश्रण को बेचने पर 25% का लाभ हो। पच्चीस % का लाभ हो। इसी में लिखो आगे। यदि पहले प्रकार के मिश्रण की मात्रा, मिश्रण की नहीं सॉरी चावल की लिखना है। यदि पहले प्रकार के चावल की मात्रा 60 रुपये प्रति किलोग्राम हो, मात्रा 60 किलोग्राम हो, खाली किलोग्राम, ठीक है, 60 किलोग्राम हो, देखो देखो इसमें एक नई लाइन जोड़ दी। क्या नई लाइन जोड़ दी? 60 किलोग्राम और 25% का लाभ। 60 किलोग्राम चलो पहले भी पता था तुम्हें एक्चुअल में, लेकिन अभी 25% के लाभ वाली कंडीशन जोड़ दी। 25% का लाभ कमाना चाहिए उसको, ठीक है। कब बेचेगा? जब 40 रुपये प्रति किलोग्राम के हिसाब से बेचे वो, है ना, 40 रुपये प्रति किलोग्राम के हिसाब से बेचे, यानी कि मिक्स करके और उस मिश्रण को नए रेट पे निर्धारित कर दिया 40 रुपये प्रति किलोग्राम। भाई पहला रेट कितना था पहले प्रकार के चावल का, बताओगे? 42 रुपये प्रति किलोग्राम पहले प्रकार, ठीक है। दूसरे प्रकार के चावल का मूल्य कितना था? 24 रुपये प्रति किलोग्राम, ठीक है। मिक्स करने के बाद नया मूल्य निर्धारित करा, क्या? 40 रुपये प्रति किलोग्राम। क्या चीज़ मिस हो गया क्या? कुछ 25 बोला था मैंने, 25 तो बोला ही नहीं मैंने कहीं भी क्वेश्चन में। 25% का बोला था मैंने। हाँ मैं कह रहा हूँ नया मूल्य जो है 40 रुपये प्रति किलोग्राम, नोट कर लो अगर नहीं बोला तो कोई दिक्कत नहीं, क्या होगा। 40 रुपये प्रति किलोग्राम जो मिक्स करने के बाद है उसको 40 रुपये प्रति किलोग्राम के भाव से बेचने पर 25% का लाभ हो, ऐसे कर लो, ठीक है। मिक्स करने के बाद उसको कितने में बेचा जा रहा है? 40 रुपये प्रति किलोग्राम के रेट से बेचा जा रहा है, ठीक है। अब उसको क्या हो रहा है, अगर 40 रुपये प्रति किलोग्राम के रेट से बेच रहा है मिक्स करने के बाद, तो उसको 25% का लाभ हो रहा है। भाई कितना लाभ हो रहा है? 25% का,
नींद तो नहीं आ रही भाई? आ रही है? फर्स्ट बैंक आ रही है ना पक्का? 25% का लाभ कमा रहा है कब? जब 40 रुपए प्रति किलोग्राम के रेट से बेच रहा है, हैं? इसका मतलब अगर वो लाभ ना कमाए यानी कि जितने का लाया उतने का बेच दे, लाभ ना कमाए तो उसको किस रेट से बेचा जाना चाहिए? देखो कभी भी 100 की चीज़ को अगर मैं 125 रुपये में बेचूंगा तो मुझे क्या होगा? 25% का लाभ होगा। ये तो तुम्हें जनरल सी बात है, पता है भाई 100 की चीज़ को मैं 125 में बेचूंगा तो मुझे पता है कि भाई 25% का लाभ हो गया। इसका मतलब अगर कोई चीज़ 125 में बेची जा रही है तो उसको 25% के लाभ पर बेचा गया है, मैं कह सकता हूँ इसके अकॉर्डिंग, ठीक है। ऐसे ही मैं कहूँगा कि अगर 125 रुपये में बेची है लेकिन मुझे बताया गया कि 40 रुपये में बेची है, कितने में? 1 किलो कितने में बेची है? 40 रुपये में बेची है। तो इसका मतलब ये भी विक्रय मूल्य और ये भी विक्रय मूल्य कहाँ से उठाया मैंने? 40 यहाँ से, यानी कि 25% का लाभ हुआ कब? जब 40 रुपये में बेची गई। यानी कि 100 की चीज़ 125 में बेची जाएगी तब कितने का लाभ होगा? 25% का। ऐसे ही 40 की बेची गई तो खरीदी कितने की गई होगी? उसी के अकॉर्डिंग देखता हूँ मैं भाई, उसी के अकॉर्डिंग देखता हूँ। तो 125 की वैल्यू कितनी है भाई? 40 रुपये है। तो 100 की वैल्यू कितनी होगी? 140 बटे 125 गुना में कितना? 100। 25 चौका 125 पंजे 105 अट्ठे 40 4 अट्ठे 32। ये क्या हुआ? यानी कि 32 रुपये प्रति किलोग्राम के हिसाब से अगर बेच दे तो उसको ना लाभ ना हानि। और मिक्सर एलिगेशन पूरा का पूरा ना लाभ ना हानि पे चलेगा। पूरा का पूरा मिक्सर एलिगेशन किस पे चलता है? ना लाभ ना हानि। ना लाभ होना चाहिए उसको, ना हानि होनी चाहिए, तभी हम क्वांटिटी निकाल सकते हैं एक्चुअल में, ठीक है। तो भाई यहाँ बीच में 40 रुपये प्रति किलोग्राम ना लिख के हम कितना लिखेंगे? 32 रुपये प्रति किलोग्राम। उसने 40 तो बोला, बच्चे गलती भी करते हैं क्योंकि 40 उसने बोला है तो बीच में 40 लिख देते हैं। 40 लिखा है यहाँ, 42 यहाँ, 2 यहाँ, उसका घटा के जो भी लिखना है। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए एक्चुअल में। यहाँ बीच में जो कौन सा नंबर आएगा? जो नो प्रॉफिट नो लॉस, यानी कि मिक्स करने के बाद नो प्रॉफिट नो लॉस पे जाएगी बात। जो क्लियर है बात यहाँ तक? बीच में हमेशा क्या नहीं लिखना? 40 नहीं लिखना, ठीक है। तो ये समझ आ गया। 25% क्या था? 25% का प्रॉफिट कमा के क्या हुआ? 40 रुपये पर केजी रेट था। मैंने एक साइड लिख दिया है वो जो समझने के लिए रहेगा तुम्हारा, ठीक है। अब देखो, अब आ जाएगा आसानी से। देखो 32 को 24 बनाना है, क्या करना पड़ेगा? घटाना पड़ेगा। भाई 32 को क्या करना है मुझे? 24 बनाना है। 32 को 24 तक लेके जाएंगे तो क्या करना पड़ेगा? घटाना पड़ेगा। कितना घटाना पड़ेगा भाई? अरे कितना घटाना पड़ेगा? 8 हैं। 32 को 24 बनाना है, कितना घटाना पड़ेगा? 8 मैंने लिख दिया यहाँ पे, ये मैंने माइनस लिख दिया यहाँ पे, भाई घटाना पड़ा था। यहाँ पे क्या लिखूंगा फिर? मैं प्लस लिखूंगा, ऑटोमेटिकली पता है। 32 को मुझे क्या बनाना है? 42। तो मुझे कितना ऐड करना पड़ेगा भाई? 10 ऐड करना पड़ेगा। ये आ गई हमारे पास क्वांटिटी, यानी कि पहले प्रकार की मात्रा कितनी थी? 8। दूसरे प्रकार की मात्रा कितनी थी? 10। रेशियो में देखा जाए तो 2 चौके 8, 2 पंजे 10, यानी कि 4:5। ये बात क्लियर हुई? 4:5 में बात क्लियर है? कोई डाउट तो नहीं है यहाँ तक? यानी कि उसने बताया पहले प्रकार के मिश्रण की मात्रा कितनी है? 60। तो 4 की वैल्यू कितनी? कितने गुना बताया? कितने गुना? 15 गुना। तो यहाँ भी क्या कर दोगे? 15 गुना। तो कितना है दूसरे प्रकार के? 75 किलो। यानी कि दूसरे प्रकार का जो सामान है वो कितने किलो है? 75 किलो। और ये कितना है? 60 किलो। क्लियर है? ये है एक बेसिक कंसेप्ट, बेसिक कंसेप्ट जो तुम स्पीडली बढ़ा, मतलब अपने आप जैसे प्रैक्टिस करोगे ना तो ऑटोमेटिकली स्पीड बढ़ जाएगी क्वेश्चन को करने की, और जैसे स्पीड बढ़ेगी वैसे ही टाइम कम होता चला जाएगा तुम्हारा। लेकिन एक बात बताऊं, हरियाणा में भी जो एक ग्रुप डी का पेपर आ रहा है और दिल्ली पुलिस का जो पेपर आ रहा है, ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, 100% देखने को मिलेंगे, और चांस ऐसा भी हो सकता है कि सेम यही क्वेश्चन आ जाए।